choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। तो अब तक कहानी में आपने देखा परपेचुआ लेक्स लूथर को मेन अर्थ पे भेजती है ताकि लेक्स लूथर द बैटमैन हु लाफ्स को रोक सके, क्योंकि वो डार्क मल्टीवर्स से आया है और डार्क मल्टीवर्स परपेचुआ के लिए खतरा बन सकता है। तब द बैटमैन हु लाफ्स अपनी पूरी टीम को लेक्स लूथर को रोकने के लिए भेज देता है। मेट्रोपोलिस का साइंस म्यूजियम डार्क मल्टीवर्स से इन्फेक्टेड हुए ये क्रिएचर्स लेक्स लूथर को घेर लेते हैं। लूथर ने कहा, बेइज्जती हो रही है, मेरी नहीं तुम्हारी। ये बैटमैन हु लाफ्स खुद खतरा मोल लेकर यहाँ पे नहीं आना चाहेगा, जबकि वो यहाँ पे अपने नमूनों को भेज रहा है। वहाँ बैठा सब कुछ देख रहा है। ये बात दिखाती है कि तुम लोग बैटमैन हु लाफ्स के लिए कितने बिना काम के हो। बैटमैन मुस्कुराता है। शज़ैम ने कहा, जबान पे लगाम लगाओ लूथर। शायद तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम्हारी कितनी लग चुकी है, लेकिन तुम्हारी पावर्स ऑमलेट बनाने के काम की भी नहीं। तुम यहाँ बाकी सारे कीड़े मकोड़ों की तरह हो और हम यहाँ तुम्हें मसलने आए हैं। लूथर ने कहा, ओह, तुम कोशिश करके देख सकते हो। एक पल के लिए याद करो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस प्लैनेट के सबसे ताकतवर क्रिएचर्स को हराने की प्रैक्टिस करने में बिताई है, इसलिए तुम्हारा बॉस खुद आकर मुझसे नहीं लड़ रहा। मेरी पावर्स कभी तुम्हें मारने नहीं वाली थी, ये मेरा दिमाग था। तुम्हें मेरे दिमाग से खतरा है। कारा जोरिल बोलती है, बहुत बकवास कर ली, क्यों ना मैं तुम्हारे दिमाग को अंदर से पका दूं। उसने लेक्स लूथर के ऊपर हमला किया, लेकिन लूथर डॉज कर जाता है। कंप्यूटर बैकअप सिस्टम को एक्टिवेट करो, सारे कम्युनिकेशन बंद कर दो, सिक्योरिटी लेवल गोथम चालू करो, रेड सन प्रोटोकॉल की शुरुआत करो। स्काई टायरेंट बैटमैन से पूछता है, बैटमैन क्या तुम यहाँ पे हो? जबकि शज़ैम बोलता है, फैल जाओ, ढूंढो लूथर को। तभी वहाँ पे रेड सन प्रोटोकॉल चालू हो जाता है, जिससे कि सुपर गर्ल की पावर काम करना बंद कर दे। फिर लूथर क्रिप्टोनाइट के साथ बाहर निकला। जानते हो, इस काम में मुझे उम्मीद से ज्यादा मजा आने वाला है। वो सुपर गर्ल के ऊपर वार कर देता है। चलो अगली बारी किसकी है? डेथ ब्रिंगर लूथर को मारने आगे बढ़ती है। तुम हाथों हाथ लड़ाई करने में एक्सपर्ट नहीं हो, कभी थे भी नहीं। तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मुझे रोक सके। लेकिन तभी कुछ रोबोट्स वहाँ आते हैं, लूथर को बचा लेते हैं। वो बोलता है, इतना भी खुश मत हो। एक बार मैंने लेडी शिवा को 1 महीने तक ये सब ड्रोन्स बनाने के लिए हायर किया था, जो कि उसका हर एक दांव कॉपी कर सके, ताकि मैं भी कुछ तलवारबाजी सीख सकूं। लेक्सबॉट, इस अमेजन को पकड़ लो। पास ही कहीं स्काईरैप कह रहा है। आखिर वो कहाँ चला गया? स्काई टायरेंट ने कहा, उसके कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाओ। लेकिन ऐसा करते ही लेक्स का कंप्यूटर सिस्टम खुद स्काईरैप के ऊपर हावी होने लगता है। फिर लूथर बाहर निकलता है। तुम्हें सच में लगा कि मुझे एक एलियन टेक्नोलॉजी से निपटना नहीं आएगा? बेटे, मैंने गाड़ी चलाने से पहले एलियंस को मारने का डिवाइस बनाना सीखा था। तुम लोगों को शुरू में ही मेरे सिर पे वार करना चाहिए था। कम से कम मेरा गला तो फाड़ ही लाना था। कुछ ही सेकंडों के अंदर तुम अपने खुद के ही खून में डूब रहे होगे। स्काई टायरेंट अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन लूथर ने उसे भी पिचका दिया। तभी किंग शज़ैम वहाँ पहुँचता है। क्यूट, लेकिन तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम जानते हो, तुम हम में से हर एक को उसी तरीके से 2 बार नहीं हरा सकते, और तुमने कभी भी मैजिक की पावर के साथ आमने सामने मुकाबला नहीं किया होगा, मुझ जैसी ताकत के खिलाफ तो नहीं। लूथर ने कहा, अच्छा, मैं कहता कि मैं तुम्हें अपने दिमाग से हराने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरी नई मार्शियन बॉडी की वजह से मेरे पास आई हैं। मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस चुका हूँ बेले। किंग शज़ैम चिल्लाने लगता है। नहीं, लेकिन लूथर उसे वो नाम चिल्लाने पे मजबूर करता है। शज़ैम कहते ही किंग शज़ैम बेले में कन्वर्ट हो चुका था। फिर तो लूथर ने उसे सुला ही दिया। कंप्यूटर सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस चालू करो। 1 मिनट के अंदर इन सभी को बिल्डिंग के साथ दफन कर दो। इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ सारा डाटा मेरे सूट में अपलोड करो। कारा जोरिल हंसने लगती है। रोबोट्स और क्रिप्टोनाइट चाकू, तुम वही पुराने लेक्स लूथर हो, वही पुरानी गलतियां कर रहे हो। लूथर ने कहा, मैं पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। मैं अपनी रगों के अंदर यूनिवर्स की पावर को बहता हुआ फील कर सकता हूँ, इसलिए तुम कुछ ऐसा नहीं कह सकती जो मेरा दिमाग खराब कर दे। कारा जोरिल ने कहा, जानते हो, अंदर ही अंदर मेरा भाई तुम्हारी तारीफ करता है। लेक्स लूथर, सेल्फ मेड मैग्नेट, एक जीनियस इंडस्ट्रियलिस्ट साइंटिस्ट, इंसानी प्रजाति का बेहतरीन नमूना। वो हमेशा ही देखना चाहता था कि तुम इस दुनिया के लिए क्या भला कर सकते हो। उसे हमेशा पता था तुम उससे महान रहोगे अगर तुम अपनी ईगो को जाने दो तो। लूथर ने कहा, वो सही कह रहा था।
कारा जोरिल बोलती है, ओ लेक्स, लेकिन तुमने एक कॉस्मिक गॉडेस को अपने आप को मैनिपुलेट करने दिया, अपने आप को एक एलियन मॉन्स्टर बनने दिया। जो गलती तुमने हमेशा की, तुम खुद के बारे में जो सोचते हो यकीन कर लेते हो, फिर भी तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें पता है कि तुम हारोगे। लूथर ने कहा, मुझे नहीं लगता। मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा कि तुम्हारे वाले बैटमैन ने इस वर्ल्ड के साथ क्या किया है, और अब मेरे पास वो ब्लड सैंपल है जिससे मैं उस क्रिएचर का कुछ कर सकूं। इसमें तुम्हें काफी दर्द होने वाला है सुपर गर्ल। वो सुपर गर्ल की बॉडी से क्रिप्टोनाइट निकाल लेता है। कारा जोरिल ने कहा, तुम्हारी आंखों में डर देखने के लिए इतना दर्द काफी है। फिर लेक्स लूथर वहां से चला जाता है और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्लॉटर स्वैम्प गौथम के बाहर स्काई टायरेंट बैटमैन के पास खबर भेजता है, लूथर भाग चुका है, हमारा भारी नुकसान हो गया, लेकिन सब जिंदा हैं। बैटमैन बोलता है, तो रो क्यों रहे हो? हमारा मकसद है उसे बिजी रखना ताकि वो अपना काम करता रहे। हम उसे ये पता नहीं लगने दे सकते कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपने अगले मिशन के लिए जा सको? तुम अपने आप को साबित करने के लिए ऐसा जरूर करोगे। फिर बैटमैन झोपड़ी के अंदर जाता है जहाँ उसने किसी को कैद कर रखा है जो अब जागने से लगा है। स्काई टायरेंट पूछता है कि तुमने वहाँ पे किसको कैद कर रखा है? बैटमैन ने कहा, बस एक अजनबी है, तुम चिंता मत करो, अपने मिशन पे ध्यान दो। फिर वो कैदी बोलता है, मैंने तुम जैसों का सामना करते करते लाखों साल बिता दिए। बैटमैन ने कहा, अरे तुम जल्द ही जान जाओगे कि मैं बाकियों से बहुत बुरा हूँ। वो सब किसी न किसी एक पर्टिकुलर दुश्मन के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। पता है, मेरे वाले वर्ल्ड पे उन्होंने द स्पेक्ट्रे को मुझसे लड़ने के लिए भेजा और आखिरकार मैंने डार्क मैजिक के अंदर से वो चीज खोज निकाली जिससे मैं उसे कैद करके मार पाया। तुम तो स्पेक्ट्रे भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें कैद करने से ही काम चल जाएगा। तो फैंटम स्ट्रेंजर, तुम यूनिवर्स के अंत की बात कर रहे थे, चलो उसी बात को आगे बढ़ाया जाए। गाइस, फैंटम स्ट्रेंजर को आपने जस्टिस लीग की पुराने किसी एपिसोड में देखा होगा जब पैचो को लगा था कि उसने अपने हीरोज को मार दिया था। ये क्विंटेसेंस के मेंबर्स में से एक है। मेट्रोपोलिस शहर। लेक्स लूथर की पुरानी असिस्टेंट मर्सी किसी से फोन पे बात कर रही है। नहीं, खराब हुआ। नहीं मॉम, सच में खराब हुआ। सभी को पता है कि मैं लेक्स लूथर की असिस्टेंट थी, इसलिए कोई मुझे काम नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है कि मैं कौन सी नौकरी कर सकती हूँ? हर दिन FBI या कोई न कोई मेरे घर के सामने रहता ही है। मॉम, मुझे लगता है कि फोन कट रहा है। तभी उसे अपने घर के अंदर कुछ रोशनी हुई दिखाई दी। उसकी चीख निकल जाती है और फोन हाथ से छूट जाता है। उसने अपने सामने लेक्स लूथर को देखा। इतना नाटक मत करो मर्सी, मुझे आदत नहीं है। मर्सी ने कहा, मिस्टर लूथर, आप तो मर चुके थे, आपने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या सुपरमैन ने आपके साथ कुछ किया है? लूथर ने कहा, मैं इवॉल्व हो चुका हूँ मर्सी, मुझे एक कॉस्मिक गॉड ने लगभग अनलिमिटेड पावर्स दी हैं और इस समय मैं सारी ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सभी इवॉल्व हों। तो मर्सी चिल्लाती है, तो भूतने के मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहा है? लूथर ने कहा, मैंने इस प्लेनेट पे कुछ ब्लैक बॉक्स बना रखे थे, कुछ सुरक्षित जगह जहाँ पे मैं आसानी से आ जा सकूँ। मर्सी बोलती है, तुमने मेरे अपार्टमेंट को एक सीक्रेट बेस में कन्वर्ट कर दिया? लूथर ने कहा, हाँ, सालों पहले। चलो बोलती रहो। मर्सी ने कहा, अच्छा, तो इसीलिए बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है। एक मिनट, मैं तो तुम्हारे लिए अब काम भी नहीं करती, मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं। मैं किसी कॉस्मिक गॉड या किसी की चिंता नहीं करती। तुमने मुझसे मेरा काम छीन लिया और तुम ही ने वो पुराना साइंस म्यूजियम भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लूथर ने कहा, इतनी भी नौटंकी मत करो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में अरबों डॉलर्स डाल दिए हैं। अभी के लिए शांत हो जाओ। अगर तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो मैं बदल लेता हूँ। जब तक मैं यहाँ अर्थ पे हूँ, मैं अपने पावर सूट को यहीं पे रखूंगा। जब तक मैं अपने अगले प्लान के ऊपर काम कर रहा हूँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो ब्लड सैंपल मैंने लिए हैं वो सारे कुछ धुंधले से हैं। शज़ैम और डोना ट्रॉय के अंदर मैजिक बह रहा है। क्रिप्टोनाइट ने सुपर गर्ल के सैंपल को खराब कर दिया और हॉक या स्कैरब से मैंने कोई सैंपल लिया नहीं। अपने दुश्मन के खिलाफ जीतने के लिए मुझे एक क्लीन सैंपल चाहिए होगा। मर्सी पूछती है, और आपको वो सैंपल मिलेगा कहाँ? वॉशिंगटन DC। हॉल ऑफ जस्टिस अब भी पहले की तरह चल रहा है। हालांकि मेन हीरोज यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी कुछ बचे कुछ हीरोज जरूर हैं जो अपना रूप बदल कर यहाँ घूम रहे हैं, जिनमें से एक है एनिमल मैन, या फिर असल में ये कहें ये है लेक्स लूथर, जो कि भेष बदल कर अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे कुछ हीरोज की आवाज़ें सुनाई दी, वह एकदम से गायब हो गया। ये कुछ 4 हीरोज थे। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से डीप स्पेस के अंदर मेन हीरोज को ढूंढा जाए, लेकिन इन्हें अब तक कुछ नहीं मिला। लेक्स लूथर काफ़ी हीरोज के ऊपर हमला करता हुआ एक मेन कैदी के पास पहुंच जाता है, जो कि है कमिश्नर गॉर्डन।
जो इन्फेक्टेड हो रखा है। गॉर्डन बोलता है, लूथर सोच ही रहा था कि तुम आओगे। लूथर ने कहा, तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? तुम ये चाहते हो कि मुझे लगे कि मैं तुम्हारा गेम खेल रहा हूँ? वैसे बैटमैन ने तुम्हारे दिमाग को काफी अच्छे से ट्रेन कर रखा है। गॉर्डन ने कहा, ओह, उसने और भी बहुत कुछ सिखाया है, देखना चाहोगे? लूथर बोलता है, नहीं रहने दो, मैं यहाँ पे बस तुम्हारा सैंपल लेने आया था, देखना चाहता हूँ कि कितना फैल चुका है। गॉर्डन बोलता है, क्यों ना मैं तुम्हें खुद बता दूं। तभी लूथर ने देखा कि ये इन्फेक्शन एकदम से अचानक तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये संभव है, वो इतने कम समय में इतने ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कैसे कर सकता है? गॉर्डन ने कहा, देखा लेक्स, जब से ये लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, वो किसी न किसी सुपर हीरो को सेल के अंदर भेजते ही हैं, मुझे खाना खिलाने के लिए, मेरे टेस्ट करने के लिए, मेरे अंदर से इन्फेक्शन को बाहर निकालने के लिए। और हर दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा हीरोज़ को इन्फेक्टेड करता जाता हूँ। और वेल, अब तक बैटमैन हू लाफ के पास खुद की एक जस्टिस लीग आ चुकी है। इतना कहते ही जस्टिस लीग के वो सारे मेंबर्स जो कि अब तक ठीक ठाक दिखाई दे रहे थे, इन्फेक्टेड होकर लूथर के सामने आ जाते हैं। हेलो लेक्स लूथर, लगता है तुम्हारी पैंट गीली होने वाली है। गौथम शहर, एक आदमी बोलता है, फिर से बताओ, मैं इसके मजे लेना चाहता हूँ, मैं हर एक शब्द फिर से सुनना चाहता हूँ। औरत बोलती है, प्लीज मुझे नुकसान मत पहुँचाना, मैं तो बस आपका मैसेज लेकर आई हूँ। लेक्स लूथर को मदद चाहिए और अभी चाहिए। गाइस, ये जोकर था जो हंसने लगता है। ये हुई ना हंसने वाली बात, और ये एपिसोड यही खत्म होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 3200 व्यूज के लिए।